हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी, जब तक मुझे पार्टी निकालेगी नहीं, मैं क्यों पार्टी को छोड़ूंगा। फिलहाल तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ और रहूंगा जब तक मुझे पार्टी खुद नहीं निकालेगी। मैं उनका अदना सा कारकुन हूँ और उनका कारकुन रहूंगा। यकीनन वो मेरी बात भी सुनेंगे। मुज़ाकरात होंगे, नहीं कोई राबिता, बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। बोले कि हम इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। नया वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला बाहमी मुशावरत से करेंगे। नवाज शरीफ का कारकुन हूँ और रहूंगा, लेकिन तहरीके अदम एतमाद को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। पीछे नहीं हटूंगा, पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। रहनुमा नून लीग की आज न्यूज के प्रोग्राम ट्रेंड सी बातचीत। हुकूमत गैर जमहूरी कुव्वतों की साजिशों का मुकाबला कर रही है। बलोचिस्तान में जमहूरी मुखालिफ साजिश को नाकामी का सामना होगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राबिता। जमहूरी तरीके से तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान भी डट गए। वफाक में यारी, लेकिन बलोचिस्तान में ओपोजिशन प्यारी। जमीयत उलमा इस्लाम लीगी सरकार ढाने को तैयार। ओपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल वासे तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म। MQM का नाम मुल्क के लिए धब्बा बन चुका है। मौका मिला तो MQM को सिरे से खत्म कर दूंगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि मुहाजिरों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकदाम करने हैं तो PSP, MQM और APML को नए नाम से सियासत का आगाज करना होगा। अब ये हमें कौमियतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर तुम लोगों ने ये नहीं छोड़ा, MQM मुहाजिर जिसका नाम धब्बा बन गया पाकिस्तान में। साबिक सदर का कराची में वीडियो लिंक से खिताब। कारकुनों का जोश, ढोलक की थाप पर भंगड़े, खवातीन का रक्स, आतिशबाजी ने माहौल मजीद रंगीन कर दिया। कत्ल के मुल्ज़मान के 7 जनवरी तक इस्तीफे न आए, लायामल का ऐलान करेगी। सानिहाए मॉडल टाउन के जिम्मेदारों का क्या होगा अंजाम। ताहिरुल कादरी की APC के लिए कड़ा इम्तिहान। न शहबाज शरीफ का इस्तीफा आया, न हीराना सनाउल्लाह मुस्ताफी हुए। ताहिरुल कादरी की डेडलाइन खत्म। आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया जाएगा। कप्तान तीसरी बार फिर सेहरा बांधने को तैयार। इमरान खान को दुल्हनिया की सिर्फ एक हाँ का इंतजार। हिबा बनेंगी खान साहब की हीर या कप्तान रहेंगे सिर्फ दर पर दुआओं के तलबगार। खिलाड़ियों को बेचैनी से नई भाभी का इंतजार। ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका कप्तान के दिफा में सामने आ गए। कहा कि अल्लाह इमरान को सेहत और तंदुरुस्ती दे। बुशरा जैसी पाक दामन बीवी नहीं देखी। साहबजादे मूसा मानिका ने वालिदा के निकाह की खबरों को झूठ करार दे दिया। इमरान खान साहब उनके बैत हुए, और जब से बैत हुए हैं तब से हमारे घर में मसलियात शुरू हुए हैं। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि ये भी इतना गंदा शोशा छुड़ा है कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये लोग कहाँ से ये बातें निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। मुझे नहीं पता उसने शादी की है नहीं की है, ये जाती उनका मसला है। इसलिए अगर उन्होंने शादी की है तो अच्छा काम किया, किसी को क्या शिकायत है भाई, अगर नहीं की है तो नहीं। कप्तान के तीसरे ब्याह की खबरें हॉट टॉक बन गई।
शेख रशीद ने कहा कि अगर खान साहब ने शादी की तो अच्छा काम किया। MQM के सरबराह फारूक सत्तार का शादी में न बुलाने का शिकवा, राना सनाउल्लाह को कप्तान की नीयत पर शक। इससे हिसाब लो कि कितनी बार तुम गए हो और क्या तुमने वहां पे गुल खिलाए और आज तुम्हें ये तस्लीम करना पड़ा कि जी वो मैंने जो है ना वो पैगाम भेजा और एक घर को तुमने किया। वो बड़ी पहुंची हुई खातून है। इस इमरान खान साहब का जो इस वक्त फैसलों डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल है, वो बड़ा पूछते हैं, रूहानी तौर के ऊपर उनसे मुतासर है, उनसे पूछ के मामला चल रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करने से पहले कुछ और पार्टी का हिस्सा बनने के बाद कुछ और। फवाद चौधरी की याददाश्त से अल्फाज मिट गए या फिर कोई मसलहत है? बुशरा मानिका से मुतालिक माजी में क्या कहा, आज न्यूज़ के सवाल पर तर्जुमान तहरीके इंसाफ सब भूल गए। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें आपने कहा कि इमरान खान साहब बुशरा मानिका से पूछ कर सियासी फैसले किया करते थे और वो बड़ी पहुंची हुई खातून है। मैंने नहीं देखी वो वीडियो, देखनी पड़ेगी फिर बता सकता हूँ, अभी मैंने देखी। अच्छा, कराची में बेकाबू डाकुओं को शहरी करने लगे काबू। सदर मोबाइल मार्केट में फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। शहरियों ने एक को धर लिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। गुलिस्तान जौहर में भी बहादुर शहरी की हाजिर दिमागी, लुटेरों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप शोर मचाना छोड़ें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इंतजामिया को खबरदार कर दिया। खुसूसी इदारिये में लिखा कि अमरीका पाकिस्तान को छोड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाली अमरीकी रसद बंद कर सकता है। इमदाद की बंदिश से पाकिस्तान चीन के करीब होगा। खित्ते में चीनी असर व रसूख भी बढ़ेगा। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी, जिधर देखो उधर ही बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों में 22 अफराद जान से गए। निज़ाम जिंदगी भी मफलूज, आवाम घरों में महसूर, लाखों अफराद बिजली से महरूम। ईरान के साबिक सदर अहमदीनजाद तेहरान, मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को हवा देने का इल्जाम, अरब मीडिया का दावा। आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और बुलेटिन का आगाज में जारी सियासी बहरान से। नाज़रीन, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी अपने मुतालिबे पर डट चुके हैं। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने साफ बता दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारा एक ही मिशन है, सनाउल्लाह ज़हरी को घर भेजा जाए, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। कल एक और वज़ीर के मुस्ताफ़ी होने की खबर भी दे दी और कहा कि कबायली हूँ, बात से फिर नहीं सकता। नवाज शरीफ लीडर हैं, नून लीग का कारकुन हूँ, अगर पार्टी मेरी बात से इख्तलाफ करेगी तो उन्हें ही पार्टी से निकालना होगा, मगर मैं अपने मुतालिबे से पीछे नहीं हटूंगा। इन हाउस तब्दीली हमारा मकसद है और ज़ाहिर है जो हमारा एक मुतालबा है कि वज़ीर आला साहब चेंज होंगे और हमारे ग्रुप में से कोई नया वज़ीर आला आएगा, वो अपनी हुकूमत तश्कील देगा। कल भी एक इस्तीफ़ा आएगा और एक ही वज़ीर रह गया, वो इस्तीफ़ा दे देगा कल। इनिशियल हमारा फोकस जो है वो ये है कि इस वज़ीर आला साहब को घर भेजना है, घर जाएं या लंदन जाएं, जहाँ उनकी ज्वाइन PMLN में हूँ और मैं PMLN में कंटिन्यू करूँ। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि जैसे दीवार से लगाया जा रहा हो। हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, मैं उनको पता नहीं एक्स कहूँ या मौजूदा कहूँ, फिलहाल तो मौजूदा ही हैं, उन्होंने हमारे साथियों की सिक्योरिटी हटा दी। मुझे तो फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कबाइल है, वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन दो हमारे ऐसे साथी भी हैं जो बड़े वनरेबल हैं, जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सैयद आगा रजा साहब हैं, सैयदा रुकैया हाशमी साहिबा हैं, उनके भी यहाँ पर गार्ड्स को हटा दिया गया। अगर कल कला खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर हम किस पे डालें?
अल्लाह ना करे कि कुछ हो तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी पर हुकूमत पे होगी। जब उनको इतना वनरेबल कर दिया कि उनके साथ कोई चाकू भी नहीं है तो उनका तो नुकसान हो सकता है। लश्करी जंग को दावत दे दी कि उनको शहीद कर दें। नो रिटर्न पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, अभी वापसी का दरवाजा बंद है। फिलहाल तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ और रहूंगा जब तक मुझे पार्टी खुद नहीं निकालेगी। और नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी ज़लज़ले की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबिता किया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। टेलीफोनिक राबिते में बलूचिस्तान असम्बली में पेश की गई तहरीक अदम एतमाद से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद क्या उमूर ज़ेर बहस आए हैं, इसी बारे में हम जानेंगे। मोहम्मद खालिद मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद, क्या बताया गया है वज़ीर आज़म को वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान को तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ पेश की गई थी उससे मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया गया है, जिसमें पेश नून लीग के अपने ही अरकान हैं जिन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से बगावत की है। और उनका ये कहना है कि उन्हें मतलूबा जो तादाद थी बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों की हिमायत हासिल हो गई है। 40 का दावा उन्होंने किया कि उन्हें ये हिमायत हासिल हुई है, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने मियां नवाज शरीफ से मदद तलब की थी, जिसके बाद इसका एक्शन लिया गया और टेलीफोनिक रब्ता हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस तहरीक अदम एतमाद को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा अपनी इत्तेहादी जमायतों की ताउन से। जी ठीक है, तहरीक अदम एतमाद को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा, ये यकीन दहानी कराई गई है सनाउल्लाह ज़हरी जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को। आपने आगाह किया मोहम्मद खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रुख करेंगे कराची का, जहां स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों से परेशान शहरियों ने खुद इंसाफ की ठान ली है। 2 मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले 3 डाकू मार दिए गए, जबकि डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार भी जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। शहर में लूटमार का ग्राफ हाई हुआ तो शहरियों का भी मीटर घूम गया। सदर मोबाइल मार्केट में 2 डाकू दाखिल हुए। लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मार दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग मुश्तइल हो गए। एक डाकू को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल शॉपकीपर था, उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, इन्होंने पैसे लूटने की और मोबाइल लूटने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में इन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया। जो उनके पेट में लगा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक डाकू को अवाम ने पकड़ लिया और उसको तशद्दुद वगैरह किया, जबकि दूसरा जो था वो छुप के मार्केट में चला गया। डाकू को मारने वाली पुलिस पार्टी के लिए शहरियों ने तालियां भी बजाईं। इससे कबल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में भी नौजवान की हाजिर दिमागी काम आ गई। सड़क पर लूटने वाला डाकू फरार होने लगा तो गाड़ी डाकू पर चढ़ा दी। 4000 थे मेरे पास, अलग से पैसे पड़े हुए थे, इन्होंने 4000 स्नैच किए थे। 2 फोन मेरे, मैं इनके पीछे गया, मैंने इनको हिट किया, मैंने कहा इनको रोकता हूँ कैसे, पिस्टल भी थी इनके पास। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। तारिक जावेद जो है वहाँ से ATM से पैसे लेके निकला, पिस्टल दिखा के मुलजिमों ने छीने उससे मोबाइल फ़ोन लेके निकला। उसके पीछे इन्होंने गाड़ी के पीछे करा बाइक का, वो जब करा उसको हिट करा ना, हिट करने के बाद एक दीवार से मार के लगा और एक वैसे जख्मी हो गया। पैसे मिले कुछ और है ना पिस्टल से। कराची में 1 माह के दौरान लूटमार के 5 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। डाकुओं को तो आवाम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेस लगाने वाले नौजवान किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर आई है सी व्यू कराची से, जहां 2 दरिया के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और इत्तलात ये हैं कि इस टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कार सवार मुलजिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो मौके से फरार हो गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन मौजूद हैं। खावर हुसैन, पिछले दिनों एक वाकया पेश आया था, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए कि 2 दरिया के करीब जो इलाका है वहाँ कोई शख्स रेस नहीं लगा सकेगा, चाहे वो कार में हो, मोटरसाइकिल पर हो, लेकिन इस तरह के वाकयात तो अभी भी पेश आ रहे हैं, वहाँ तो रेस अभी भी लगाई जा रही है। ताज़ा वाकये के बारे में बताइएगा।
जी देखिए आसमा, ये अब से कुछ देर पहले सीव्यू के करीब दो नौजवान मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहे थे कि पीछे से ब्लैक कलर की एक गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में आ रही थी उन्हें पीछे से हिट किया है और जिसके नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे को अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दूसरा नौजवान भी जाँ बहक हो गया है। इस हवाले से पुलिस ने इस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। एनी शाहिदीन का ये कहना है कि ब्लैक कलर की ये गाड़ी थी, कार थी जिसमें दो लोग सवार थे और ये तेज स्पीड में ये गाड़ी आई है और उसने इन नौजवानों को हिट किया और उसके बाद वो यहाँ से जो है वो तेजी से यहाँ से फरार हो गई है और नौजवान इसी तरह से वहां पर जमीन पर पड़े रहे हैं। उन्हें अपनी मदद आपके तहत वहां पर मौजूद लोगों ने जो है वो पहुंचाया है। ठीक है, नौजवान काफी देर तक वहीं पड़े रहे, तड़पते रहे। एक जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गया, दूसरे को अपनी मदद आपके तहत वहां मौजूद आवाम ने हॉस्पिटल में पहुंचाया, लेकिन वो भी जाँबर नहीं हो सका। गुज़श्ता कुछ दिनों में चंद बड़े वाकयात हुए हैं, उन्हीं में से आज एक और वाकया जिसमें कार की टक्कर से दो नौजवान जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन कार सवार कौन है ये पता नहीं चल पाया क्योंकि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। खबर आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया।